Hi dear student, I am your teacher of science. Today's class we discuss our science book. So let's start our class. डियर स्टूडेंट, इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी उन क्लासेस में हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, ये दो चैप्टर हमारे अच्छे से कंप्लीट हमने कर लिए थे, यानी प्रीवियस क्लासेस में ये हमारे चैप्टर हो चुके। आज हम करेंगे चैप्टर थर्ड, दैट इज सिंथेटिक फाइबर टू एंड प्लास्टिक। आज की हमारी क्लास में हम सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, प्लास्टिक क्या होते हैं, ये आज हम पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको कौन बनाता है? ह्यूमंस बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। द क्लॉथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बनते हैं? वो फैब्रिक से बनते हैं। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज। फैब्रिक जो होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं नेचुरल तरीके से या आर्टिफिशियली सोर्सेज से। या तो हमें नेचुरल सोर्सेज से फैब्रिक प्राप्त होते हैं, लेते हैं हम, या फिर हम आर्टिफिशियली कोई सोर्सेज होता है उससे हम फैब्रिक्स यूज़ करते हैं या फिर ऑब्टेन करते हैं। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? फाइबर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। क्या आप बता सकते हो कुछ ऐसे नेचुरल फाइबर्स का नाम? और फाइबर्स का इस्तेमाल हमारे घर में जो नेचुरल हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा वेराइटी जो होती है वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से। अब नेचुरल फाइबर जो लास्ट ईयर की क्लासेस में हमने सीखा था, नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, जैसे कॉटन, वुल, सिल्क, ये कौन है? जूट, ये नेचुरल फाइबर्स हैं। और आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर, जो कौन है? आर्टिफिशियली फाइबर। देखिए, मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। हमें कुछ ऐसी लिस्ट बनानी है, एक लिस्ट तैयार करनी है जिसमें हमें कुछ कॉमन आर्टिकल्स जो होते हैं, जो नॉर्मली हम घरों में आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो फाइबर से बनी होती है, हमें एक लिस्ट बनानी है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक लिस्ट बना के रखी हुई है। इसके अंदर हमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स के नाम लिखने हैं और आर्टिकल्स किन चीज़ों से बने होते हैं उनके फाइबर के नाम हमें लिखने हैं। Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये आर्टिकल्स तो लिखने हैं, उसके अलावा हमें इनको सेपरेट करना है, कौन से नेचुरल फाइबर से बने हुए आर्टिकल्स है और कौन से मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर से बने हुए आर्टिकल्स है। मैक एंट्रीज इन टेबल 3.1। अब देखिए, इसके लिए हमें टेबल बनानी है। देखिए, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर, जिसमें हमें क्या कर रहा है? नेम ऑफ आर्टिकल, सबसे पहले हमें आर्टिकल्स का नाम लिखना है, फिर करना है टाइप्स ऑफ फाइबर, नेचुरल और आर्टिफिशियल। उसके बाद में हमें जो भी आइटम हम लिखने जा रहे हैं, जिस भी ऑब्जेक्ट का नाम हम लिखेंगे उसके बारे में हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट जो है, ये जो आर्टिकल्स है, ये कौन से फाइबर से बने हैं। तो जैसा कि मैंने पहले फिल कर रखा ताकि हमारा वीडियो अच्छे से हो जाए। रोप्स यानी रस्सी, रस्सी किसकी बनी होती है? नायलॉन की बनी होती है। ये क्या होता है? आर्टिफिशियली फाइबर होता है। फिर है सॉक्स, जिसे हम मोजे बोलते हैं, जुराब जिसे बोलते हैं, ये बने होते हैं एक्रेलिक फाइबर से बने होते हैं। और एक्रेलिक भी क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर होता है। नेक्स्ट बोटल्स। अब बोटल्स क्या होती है? बोटल्स हमारी पॉलिस्टर से बनी होती है। और पॉलिस्टर क्या है? पॉलिस्टर भी हमारा एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है। नेक्स्ट लाइफ जैकेट। लाइफ जैकेट जो होता है ये एक सिल्क से बना होता है और ये नेचुरल फाइबर होता है। लाइफ जैकेट क्या होता है बच्चों? जब शिप्स या क्रूज़ वगैरह में हम जब घूमते हैं या फिर जब हमें जंप करना होता है पानी में, तो जो लाइफ जैकेट हमारे पास होती है वो सिल्क से बनी होती है। सिल्क एक नेचुरल थ्रेड होता है जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये कैसा होता है? ये नेचुरल फाइबर होता है। नेक्स्ट है मेट। मेट जो बना होता है वो जूट का बना होता है। जूट क्या होता है? नेचुरल फाइबर होता है। जूट जो होता है एक स्टेम होता है, प्लांट स्टेम होता है, जिसे हम मेट बनाने में करते हैं। आगे देखिए, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। यहाँ देखिए, हमने कुछ फाइबर्स के सामने क्या लिखा? आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो आपने ऐसा क्यों लिखा है? कुछ आर्टिकल्स के सामने आपने आर्टिफिशियल फाइबर क्यों लिखा हुआ है? यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वुल, सिल्क एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। पिछली जो क्लासेस थी हमारी, फॉर एग्जांपल 6, 7, जिसमें हमने क्या सीखा था? नेचुरल फाइबर जैसे कि कॉटन, वुल, सिल्क जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, इनके बारे में हमने सीखा था। दिस सिंथेटिक फाइबर्स ऑन दी अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। तो आज का अपना टॉपिक क्या है? सिंथेटिक फाइबर। तो ये हमारा आ चुका है सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं
जैसे कि नेचुरल फाइबर जो है हमें कॉटन को, जैसे नेचुरल फाइबर कॉटन, वुल, ये सब हमें किन से मिलते हैं? एनिमल और प्लांट्स, तो नेचुरल फाइबर हो गए। और आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर ऐसे फाइबर होते हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाए जाते हैं या मैन मेड फाइबर जिसे बोल सकते हैं। तो इस कारण सिंथेटिक फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, क्योंकि ये मैन मेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखिए आगे डिस्क्राइब करेंगे हम व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। तो ये तो थी हमारी अब तक डेफिनेशन। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन ए नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंड विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। फिगर नंबर 3.1 दैट इज, और ट्राई टू जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक ए लॉन्ग चेन एज इन फिगर नंबर 3.1। इज देयर आर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू। अब देखिए यहाँ ये एक डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम, फर्स्ट जो डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या है? मोतियों की माला दी गई है, जिसमें क्या है? इन मोतियों की मालाओं को बीड्स जो है, इसके मोती जो इनसे एक करके उनको बनाया गया, एक माला बनाई गई है। सेकंड जो डायग्राम है, बी डायग्राम, इसमें क्या किया है? इसमें पेपर जो है उसको चिपका के एक माला बनाने का काम किया गया है। अब इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या समानता है, वो हमें पता करनी है। देखिए तो इन दोनों में क्या समानता है? फर्स्ट जो है वो क्या है? वो बीड्स है, मोतियों की माला है, जिसमें छोटे छोटे मोतियों को मिला के पूरी माला बनाई गई है। सेकंड जो है ये क्या है? पेपर को चिपका चिपका के एक माला बनाई गई है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, वो हमें देखनी है। ए सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट जॉइंट टुगेदर। सिंथेटिक ठीक वैसे ही, जैसे क्या ये जो माला है इसमें छोटे छोटे बीड्स को मिला के एक पूरी माला बनाई गई है, ठीक वैसे ही सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है? छोटे छोटे यूनिट को जोड़ के एक चेन बनाई जाती है। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस और मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। देखिए बच्चों, अब सिंथेटिक फाइबर में क्या होता है? छोटी छोटी यूनिट्स को मिला के एक बड़ी यूनिट बनाई जाती है, एक बड़ी चेन बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया था, छोटे छोटे बीड्स को मिला के एक माला बनाई गई थी। ठीक वैसे ही सिंथेटिक फाइबर में फाइबर्स को छोटी छोटी यूनिट को जोड़ा जाता है और उसके बाद में जो छोटी छोटी यूनिट होती हैं उनको पॉलीमर कहा जाता है, और इन छोटी छोटी यूनिट को मिला के एक बड़ा सिंगल यूनिट बनाई जाती है और इस सिंगल यूनिट को पॉलीमर कहा जाता है। जो स्मॉल यूनिट होती है उसको कहा जाता है मोलीमर, और जो बड़ी यूनिट होती है उसको कहा जाता है पॉलीमर। दी वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पोली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट या यूनिट। सो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। अब पॉलीमर जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीस जो कंट्री है वहाँ से ये वर्ड आया है, वहाँ का जो नेचुरल वर्ड है ये कॉमन वर्ड है। तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रीक वर्ड पोली। अब पॉलीमर जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना है, पोली और मर। तो पोली का मतलब होता है खूब सारे, मर का मतलब होता है हिस्से या यूनिट, यानी कि खूब सारे हिस्सों को मिला के एक बड़ी यूनिट बनाई जाती है। जो बड़ी यूनिट बनती है उसको कहा जाता है पॉलीमर। देखिए पॉलीमर ऑकर्स इन नेचर आल्सो। पॉलीमर जो है नेचर में भी पाया जाता है। कॉटन फॉर एग्जाम्पल, इट इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज ए मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। अब पॉलीमर जो है, पॉलीमर एक सिंथेटिक फाइबर है लेकिन ये नेचर में भी पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, कॉटन में क्या होता है? कॉटन में पॉलीमर होता है, और पॉलीमर को दूसरे शब्दों में हम सेल्यूलोज भी बोल सकते हैं। सेल्यूलोज जो होता है वो ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है। कॉटन के अंदर क्या पाया जाता है? कॉटन के अंदर इनिशियली ग्लूकोज पाया जाता है, और ग्लूकोज से मिलके क्या बनता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज का एक दूसरा नाम भी क्या है? पॉलीमर। इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉलीमर जो है एक सिंथेटिक फाइबर है, साथ ही इसे नेचुरल फाइबर भी कहा जा सकता है। अब देखिए टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हमें पता करना है सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलीमर। तो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और आपके हो गए एक्रिलिक। ये 4 आपके टाइप्स के सिंथेटिक फाइबर पाए जाते हैं। तो आज की हमारी क्लास में हम इन्हीं सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा रेयॉन देखिए, यू हैव रीड इन क्लास 7 दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज कीप्ड एज ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम।
पिछली जो हमारी 7th क्लास थी उस क्लास में हमने सीखा था या हमने पढ़ा था कि सिल्क फाइबर जो है वो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और सिल्क वॉर्म जो है वो सबसे पहले चाइना में डिस्कवर की गई थी, चाइना में इसको खोजा गया था, लेकिन इसको काफ़ी लंबे समय तक एक सीक्रेट के रूप में, राज के रूप में इसको छुपा के रखा गया था। फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली, और इसको क्यों छुपा के रखा गया था? क्योंकि सिल्क फाइबर जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है, यानी कि जो फैब्रिक हमें सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है, जिसे हम सिल्क फाइबर बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, इसीलिए उसको लंबे समय तक एज ए सीक्रेट रखा गया था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी, लेकिन इसका जो सुंदर बनावट है, इसकी सुंदरता तो जो है, सिल्क की जो सुंदरता है वो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क artificially towards the end of the 19th century. Scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. और साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी कोशिश करी ताकि हम कोई आर्टिफिशियली सिल्क बना सकें, लेकिन 19th सेंचुरी की एंड होते होते साइंटिस्ट सक्सेस हो गए किसमें? एक ऐसा फाइबर ढूंढने में, बनाने में, जो कैसा हो? सिल्क फाइबर के जैसा हो, यानी उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसके गुण जो है सिमिलर हो, किससे मिलते जुलते हो? सिल्क फाइबर से। सिल्क फाइबर को आर्टिफिशियली बनाने में सक्सेस हो गए साइंटिस्ट कब? 19th सेंचुरी के एंड होते होते वो सिल्क फाइबर के जैसे ही कोई एक दूसरा फाइबर ऑब्टेन करने में सफल हो गए जिसमें सिल्क फाइबर जैसे ही गुण हो। सच ए फाइबर वॉज ऑब्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, और ये जो इन लोगों को, साइंटिस्ट को 19th सेंचुरी के एंड होते होते फाइबर मिला था या फाइबर को ऑब्टेन किया था, वो बना था किससे? ये केमिकल ट्रीटमेंट, वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करके ये जो सिंथेटिक फाइबर था जिसे हम रेयन कहते हैं वो प्राप्त हुआ था। वुड पल्प क्या होती है बच्चों? ये लकड़ी आपने देखा होगा, लकड़ी का जो छोटा सा कोई भी अगर डंठल हम लेते हैं या फिर गठर बोलते हैं, लकड़ी का टुकड़ा जो लेते हैं, उसके अंदर वाइट वाली ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जो बीच वाला हिस्सा होता है जो काफ़ी गीला गीला होता है, उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट करके वुड पल्प प्राप्त किया जाता है। तो उस वुड पल्प के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया था और उससे ही क्या बना था? हमारा रेयन, जो कि कौन है? सिंथेटिक फाइबर। दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयन और आर्टिफिशियली सिल्क, जिसे कहा गया था रेयन या नकली सिल्क। अब इसे नकली सिल्क इसलिए कहा गया था क्योंकि ये केमिकली ट्रीटमेंट से बना हुआ था। ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्सेज, हालांकि रेयन जो है वो क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है, लेकिन इनिशियली वो क्या है? नेचर से प्राप्त किया गया था। वुड पल्प की लकड़ी के पल्प से बना हुआ था, इसलिए हम इसको फुल्ली इनको हम सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते। वुड पल्प येट इज ए मैन मेड फाइबर, और दूसरी तरीके से कह सकते हैं वुड पल्प जो है नेचुरल है, लेकिन ये केमिकल ट्रीटमेंट से बना था, इसलिए इसको मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। इट इज़ चीपर दैन सिल्क एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स, और ये सिल्क फाइबर की तुलना में सस्ता होता है। जैसा कि आपको बताया गया था कि सिल्क फाइबर काफ़ी महंगा होता है, तो रेयन जो होता है वो सिल्क फाइबर के कंपैरिजन में सस्ता होता है, और ये वैसे ही बुना जाता है, यानी रेयन के जो फैब्रिक से जो कपड़े बनते हैं वो उसी तरीके से बनते हैं जिस तरीके से सिल्क फाइबर से कपड़े बनते हैं। इट कैन आल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, और इसको अलग अलग वेराइटी यानी अलग अलग कलर्स में इसको कलर भी किया जाता है, यानी इसका जो रंगाई है वो अलग अलग कलर्स में भी होती है। रेयन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सड विथ वुल टू मेक कारपेट्स। रेयन को जब वुल के साथ में मिक्स किया जाता है तो क्या बन जाता है? बेडशीट बना सकते हैं, और जब रेयन को वुल के साथ में मिक्स किया जाता है तो कारपेट बनता है। तो आप जानते हो कारपेट क्या होता है, अच्छे से घरों में इसको बिछाने में काम में आता है। नेक्स्ट हमारा है नायलॉन। नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर क्या है? नायलॉन। देखिए, नायलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन भी क्या है? एक दूसरा मैन मेड फाइबर। सबसे पहला क्या था? रेयन, और सेकेंड हमारा नायलॉन, जो भी क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, यानी मैन मेड फाइबर है। In 1931, it was made without using any natural raw material from plant or animals.
अब जो 1931 में नायलॉन बना था तो ये पहला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो फुल्ली सिंथेटिक है, यानी फुल्ली मैन मेड है। इसमें कोई नेचुरल रॉ मटेरियल यानी कि जैसे कि रेयन में इस्तेमाल किया गया था, वुड पल्प का इस्तेमाल किया गया था। तो वुड पल्प क्या है, नेचुरल सोर्सेज है, लेकिन नायलॉन जब बना था तो इसके अंदर कोई भी नेचुरल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो ये फुल्ली क्या है, टोटली सिंथेटिक फाइबर है। इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर, और इसको बनाया गया था कोयला, पानी और हवा से बनाया गया था। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, और ये पहला सिंथेटिक टोटली पूरे तरीके से बना हुआ सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन फाइबर जो है वो मजबूत होता है, लचीला होता है और हल्का होता है, वजन में हल्का होता है। इट वॉज लस्चरस एंड ईजी टू वॉश, और ये चमकीला होता है और धोने में आसानी होती है। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स, इस कारण ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कपड़े बनाने के लिए। ज़्यादातर कपड़े जो है किससे बनाए जाने लग गए, नायलॉन से। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। इस कारण आजकल हम खूब सारे ऐसे आर्टिकल्स बनने लग गए नायलॉन से। फॉर एग्जांपल जैसे मोजे, रस्सियाँ, टेंट्स, टूथब्रश, कार की जो सीट बेल्ट होती हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, पर्दे होते हैं, ये आजकल नायलॉन से ज़्यादातर बनाए जाने लग गए। नायलॉन इज़, आगे देखिए, आल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन ए स्टील वायर। अब देखिए, उसके अलावा नायलॉन का इस्तेमाल पैराशूट बनाने में किया जा रहा है। देखिए पैराशूट, ये जो महाशय हैं ये किससे उड़ रहे हैं, ये पैराशूट की हेल्प से। तो ये पैराशूट किससे बना हुआ है, नायलॉन से बना हुआ है। और सेकंड फिगर में हमने क्या देखा, सेकंड फिगर में एक व्यक्ति जो है वो किससे, रस्सी से रॉक क्लाइंबिंग कर रहा है। तो ये रस्सी जो है किससे बनी हुई है, ये भी नायलॉन से बनी हुई है। नायलॉन के जो धागे होते हैं वो स्टील के धागों से भी, स्टील के तार जो होते हैं, वायर होते हैं, इनसे भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनकी मजबूती जो है स्टील वायर से भी ज़्यादा होती है। तो बच्चों, आज की जो क्लास हुई थी, इस क्लास के अंदर हमने सिंथेटिक फाइबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उसके बाद में 2 हमारे सिंथेटिक फाइबर है जैसे कि रेयन और नायलॉन हमने पढ़े थे। नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम एक्टिविटी करेंगे, और इसके आगे के जो 2 फाइबर है जैसे पॉलिस्टर और एक्रिलिक, ये हमारी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। नेक्स्ट क्लास का वर्क हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।